नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, उसी मौसम को लेकर किसान अपने खेतों में अब 24 घंटे दिखाई दे रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल जहां कट रही है वहीं पानी देने के लिए भी किसान 24 घंटे रहता है। पानी इलेक्ट्रिसिटी से आता है और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से आती है, और यदि ट्रांसफार्मर खराब अवस्था में है तो यूपी सरकार के आदेश हैं कि 24 घंटे के अंदर नया ट्रांसफार्मर आ जाएगा। हम लोग जनपद सहारनपुर के नागल ब्लॉक के आमकी दीपचंदपुर एक गांव में हैं, जहां एक किसान ने लगभग 15 दिन से ट्रांसफार्मर खराब हुआ, उसकी एप्लीकेशन दी, लेकिन ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हुआ, और एक छोटा सा काश्तकार जिसकी 5 बीघे जमीन है, उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा? किसान आपको अपनी फसल कैसे मिलेगी? उसी को लेकर यहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने धरना प्रदर्शन किया, जब उस किसान की सुनवाई नहीं हुई। आम के दीपचंदपुर में पिछले 15 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण पानी न आने से किसान सचिन की फसल खराब हो गई। लगातार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, जबकि मुख्यमंत्री के आदेश है कि प्रार्थना पत्र के 24 घंटे के भीतर खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर धरना प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना दिया। सहारनपुर जनपद के नागल ब्लॉक के गाँव आम की दीपचंदपुर में एक किसान सचिन कुमार, जिसकी 5 बीघा जमीन है, खेत का ट्रांसफार्मर पिछले 15 दिनों से खराब पड़ा है, जिसे बदलवाने को लेकर प्रार्थना पत्र उसने बिजली विभाग के जेई को दिया था, लेकिन जेई इस बात पर अड़ा रहा कि पहले पुराना बिजली का बिल जमा करो और मीटर लगवाएं, तभी वह उनका ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे। इसी समय से गर्मी के लगातार बढ़ने से जो फसल बोई थी वह खराब हो गई। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया, जिनकी मांगे थी कि ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द ठीक किया जाए और सचिन कुमार को उसकी खराब फसल का मुआवजा दिया जाए, और प्राइवेट लाइनमैन के रूप में जो दलाल छोड़े गए हैं उन दलालों को यहाँ से हटाया जाए। जितने भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, वो इस धरने प्रदर्शन पर हैं। हमारे बीच में है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश सचिव चौधरी सुदेशपाल जी। सुदेशपाल जी, कैसे धरना प्रदर्शन यहाँ पर किस लिए दिया जा रहा है? यहाँ पर जो धरना दिया गया है, एक किसान भाई का जो है ट्रांसफार्मर न दिया गया, जिसके कारण उसकी 5 बीघे फसल का नुकसान हुआ है, और जब तक उसकी भरपाई नहीं होगी जब तक धरना चालू रहेगा। और धरने में जो है 6 मांग हैं, जब तक 6 की 6 मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना चलता रहेगा। और कम से कम यहाँ एक्शन या SC वगैरह कोई बात नहीं, किसी भी छोटे कर्मचारी से कोई बात नहीं होगी। क्या मांगे रखी गई हैं आपकी? मांगे एक तो मीटर जो है बगैर बताए ना लगाया जाए। नंबर 2 यह है कि जो हर साल मार्च में छूट आती थी वह कोई छूट नहीं है, जब तक छूट नहीं आएगी जब तक बिल जमा नहीं होंगे। और कुछ किसानों पर FIR हो रही, जब तक वापस नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। हमारे बीच में है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह ओहलान। चौधरी साहब, कब से धरने प्रदर्शन पर हैं? और कहा जाता है कि सरकार के उसमें 24 घंटे में ट्रांसफार्मर आ जाएगा, तो अब तक क्या सुनवाई नहीं हुई? मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह ओहलान पश्चिमी प्रदेश सचिव टिकैत से हूँ। मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि सरकार का ये कहना है कि किसान का अगर वो फूकता है ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है, परंतु यहाँ 15 दिन हो गए। सचिन नाम एक किसान है, 5 बीघे जिसकी ज़मीन है, उसने 5 बीघे ईख बोया और वही सारा गया हुआ सूख गया। तो ट्रांसफार्मर कहाँ है? जब उसके पास हम पहुँचे, मैं ट्रांसफार्मर दे दो, तो उसने ये कहा जेई ने कि जी पहले मीटर लगवाओ उसके बाद ट्रांसफार्मर होगा, जबकि ये कोई जियो नहीं है कि मीटर लगवाओ ट्रांसफार्मर आएगा। सरकार का ये कहना है कि 31 मार्च के से पहले का बिल जमा होगा, उसके बाद कोई नहीं लगेगा, जबकि किसानों के 12 पे मीटर नहीं लगे हैं और उनका बिल आना शुरू हो गया है। तो ये तो एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि दर्दनाक मामला है। किसान कहाँ से अपना पैसे देगा इनका। दूसरी बात यह है कि हमारा धरना था देवबंद में एक्शन ऑफिस पे। एक्शन ऑफिस में CO साहब और SDM साहब ने हमें उठाए थे कि आपकी जो मांग है पूरी की जाएगी। किसानों पे जो FIR हो रही थी, आज तक कोई भी मांग हमारी नहीं मानी गई। अब हम यहाँ बैठ गए हैं, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम किसी भी कीमत पर उठने वाले नहीं। यही अगला हादसा हुआ चंदना कोली में कुछ किसानों पे झूठी FIR कर दी। ये क्या काम करते हैं? जो छोटे दलाल हैं ये हमारे बीच में पीड़ित किसान भी है।
क्या नाम है आपका? सचिन चौधरी, आम की निवासी। आम की निवासी। सचिन जी, समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है जी, सरसों की फसल काट के गन्ने की फसल बोई और बोने के बाद ट्रांसफार्मर फूक गया। बार बार बिजली विभाग के चक्कर काटने के बावजूद भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी और फसल जो है वो जो गन्ना बोया कांची में सब काली पड़ गई जी। तो अभी फसल की क्या स्थिति है? पानी ना देने पर बिल्कुल सूख गई, नहीं होगी वो? नहीं, इधर उधर से पानी की व्यवस्था करी जी, लेकिन वो काली पड़ गई, वो जमने की स्थिति में नहीं है। तब आपकी मांग क्या रहेगी? मांग यही सरकार से या विद्युत विभाग से कि हमें उसका जो है मुआवजा दिया जाए। जो नुकसान हुआ विद्युत विभाग की कमी के कारण समय से ट्रांसफार्मर नहीं उपलब्ध कराया जी, तो यही मांग है। तो आप देख सकते हैं कि किसान परेशान हैं और चूंकि सरकार का भी नियम है कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर परिवर्तित कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, उसके बावजूद भी जो एक तानाशाही है, यहाँ अधिकारियों की तानाशाही देखने को मिल रही है, किसान उसकी वजह से लगातार नुकसान उठा रहे हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि 5 बीघे का एक छोटा सा किसान 5 बीघे ज़मीन से कितनी अक्षमता से वो ले लेगा। खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, उपजाऊ इतना नहीं, वापसी फसल इतनी नहीं मिल पाती। कैसे कैसे इधर उधर से पैसे लेकर कैसे फसल की बुआई करते हैं, उधर से फसल का ना होना और ट्रांसफार्मर की वजह से फसल का खराब होना वास्तव में किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।